स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्यते अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा सुप्रसीदते। संपूर्ण मानव के लिए परम धर्म या परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे भक्ति की महिमा, ऐसे भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। साधारणतः मनुष्य का जो वृत्ति होता है वो दो प्रकार का होता है, दो मार्ग है। एक निवृत्ति मार्ग है, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का माने अर्थ है, निवृत्ति अर्थ समस्त प्रकार का भौतिक पदार्थ से निवृत्त हो जाना, डिटैचमेंट हो जाना, संसार से अलग हो जाना, ये निवृत्ति मार्ग कहा जाता है, जिसके द्वारा भगवत भक्ति अत्यंत सुगम हो जाता है। और प्रवृत्ति मार्ग का मतलब संसार के भीतर रहकर हम परम तत्व को खोज करना, धर्म के अनुसार कार्य करना, ये प्रवृत्ति मार्ग होता है। भोग का मार्ग जीवन का प्रवृत्ति मार्ग होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मका विद्धि, व्यवसायत्मका विद्धि। भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ता, जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है, अटैचमेंट है, और जिनका चित्त को, जिनका बुद्धि को माया ने हर लिया है, ऐसे व्यक्ति इस भौतिक संसार में ऐसे जकड़ जाता है कि उससे इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए बहुत कठिनाई का संघर्ष करना पड़ता है। परंतु जो निवृत्ति मार्ग में होता है, उनको भगवत भक्ति अत्यंत सुगम हो जाता है। तो इसीलिए हमें इस दोनों मार्ग से किसी एक मार्ग को चुनकर हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रवृत्ति मार्ग को चुनते हैं तो हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति मार्ग है ये थोड़ा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रास्ता है भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए। परंतु जो निवृत्ति मार्ग है वो सीधा मार्ग होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड विथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो हम इस मार्ग से जा सकते हैं। इस प्रकार हम भगवत तत्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। जब तक जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं होता है, तब तक मनुष्य अपना मन को
अपना बुद्धि को, अपना विवेक को कभी स्थिर नहीं कर सकता। जब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं होता है तब तक हम इस परम तत्व को प्राप्त कर पाना, धर्म मार्ग में चल पाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इसीलिए हमें साधु संग करके भगवान का भक्ति को अपनाना चाहिए, भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।